साथियों, जय श्री राम। साथियों, हमारी श्रृंखला रामचरितमानस की व्याख्यान की जो श्रृंखला है वो लगातार चल रही है और हर शाम 7 बजे आप लोगों तक कोई न कोई चौपाई या दोहे की व्याख्या मैं करता हूँ और उसे सीरियल से मैं कर रहा हूँ, किसी को छोड़ नहीं रहा हूँ। तो तीसरे कल जो है मैंने दोहे की व्याख्या आप लोगों को बताई थी। आज उसी दोहे में एक दोहा और ऐड है जिसका जो इस तरह है कि संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। यानी संत जो है सज्जन महात्मा व्यक्ति सरल चित जिनका मन निष्कपट है और सीधा है, जगत हित मतलब समस्त संसार का कल्याण, जान मतलब जानकर, और स्वभाव स्नेह स्वभाव से प्रेम करने वाला, बाल विनय बालक के समान सरल और निष्कपट, प्रार्थना कृपा यानी दया, रामचरण रति यानी भगवान राम के चरणों में प्रेम भक्ति। भावार्थ ये है साथियों कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का मन अत्यंत सरल और निष्कपट होता है। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे पूरे जगत के हित की भावना रखते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी स्वयं को एक छोटे बालक के समान मानकर विनती करते हैं कि हे संतजन, मेरी इस बाल सुलभ प्रार्थना को सुनकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे भगवान राम के चरणों में अटूट प्रेम प्रदान कीजिए। इसकी विस्तृत व्याख्या भी आप इस तरह समझ सकते हैं कि संतों का स्वभाव जो होता है वो छल कपट से रहित होता है। उनके हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता है। वे सभी प्राणियों का भला चाहते हैं। उनका जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित रहता है। जगत हित की भावना, संत केवल अपने लिए नहीं जीते हैं बल्कि समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। वे प्रेम और करुणा और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं। कभी स्वयं को बालक के समान मानते हैं। बालक की तरह सरल, निश्चल और अहंकार रहित होकर वे प्रार्थना करते हैं। भक्ति में यही विनम्रता आवश्यक मानी गई है। राम चरणों में रत यानी कभी जो है अंततः कामना सांसारिक लाभ नहीं बल्कि भगवान राम के चरणों में प्रेम और भक्ति प्राप्त करना चाहता है। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है। संदेश ये देना चाहता है वो कि सरलता और निष्कपटता ही सच्चे संत का गुण है। विनम्रता से की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है। जीवन का परम उद्देश्य